गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वैसे तो आपको मैंने चैप्टर नंबर साइंस में 1 और 2 3 भी आई थिंक 3 चल रहा है आपका, लेकिन हम फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं आपके ग्रुप में, तो आई थिंक शायद उनका छूट गया है। तो हम दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे, लेकिन आप सभी सुनिएगा, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर को अभी हम वहीं पर स्टॉप कर रहे हैं जहां आपका रुका हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। जो समझ में नहीं आएगा तो आप वो चीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम वही पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। तो हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स मीन्स ह्यूमन बींग या कोई भी जानवर नहीं आएगा इस वाले पूरे चैप्टर में। हम सिर्फ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स के अकॉर्डिंग। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लास 6 में क्या, ये तो एक जेन्युइन सी बात है, ये आप सभी को पता होगी कि इंसान हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हों, प्लांट्स हो, या हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं, तो सभी को जीने के लिए क्या ज़रूरी है, फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. हमें ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सभी फूड के कंपोनेंट्स हैं। मतलब फूड से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, तभी हम क्या करते हैं, हम एनर्जी बना सकते हैं, और फिर एनर्जी मिलेगी तभी हम जिंदा रह पाएंगे। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो ये कंपोनेंट होते हैं फूड के, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे तो ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 वर्ड में भी कि विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, या व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, है ना। 1 लाइन का जो आंसर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कौन कौन है न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है, फूड सबको ज़रूरी है। प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ, और प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं अपने लिए खुद, लेकिन एनिमल्स में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में ही आता है। हम लोग नहीं बना सकते हैं अपना खाना खुद। यहाँ पर आप समझना चाह रहे हैं क्या बात है, मीन्स खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स, जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे सब्जी है ना, रॉ मटेरियल सब्जी, गेहूँ, चावल, है ना, अनाज, कुछ भी, तो फल, फ्रूट्स जो भी चाहिए होता है वो सब हम खुद नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, खुद बनाते हैं अपने लिए फूड। हम वो सब चीज़ें अपने लिए नहीं बना सकते, हमें उसके लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है, प्लांट्स पर। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, एंड प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एनिमल्स हो, चाहे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब क्या हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे। भूजू वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। भूजू क्या जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप कैसे बनाते हैं। ये चीज़ तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि यहाँ ये जो लाइन मैंने कही कि प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, कि प्लांट्स अपने लिए अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसा क्या खाना खाते हैं, ठीक है। तो सब अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हम जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं हमारी बॉडी को, जो मैंने आपको अभी ये बताए थे, इनसे जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, और उस एनर्जी से जो हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो लाइक दैट प्लांट्स में भी सेम होता है।
प्लांट्स जो खाना खाते हैं उससे जो उनको न्यूट्रिएंट्स, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे जो उनको एनर्जी मिलती है, उस पूरी प्रोसेस, और वो ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लांट को, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है ना। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट्स, केवल एक प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर, पानी यूज करते हैं जो उनकी जड़ों द्वारा धरती में से एब्जॉर्व किया जाता है पूरे प्लांट में, या फिर बादल से जो बारिश होती है, बारिश जो धरती में जाती है, पानी जो धरती में चला जाता है ना, तो फिर वो क्या होता है, जो आपकी रूट्स होती हैं वो उस पानी को एब्जॉर्व करती हैं और पूरे प्लांट को पहुंचाती हैं। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे और पानी को मिलाकर, और कुछ मिनरल्स जो प्लांट्स में, और कहाँ से आते हैं, लैंड से आते हैं, धरती से आते हैं, अंदर से जो रूट्स उनको प्रोवाइड कराती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलाकर फूड, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड मतलब अपने लिए न्यूट्रिएंट्स, उनके न्यूट्रिएंट्स क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, मिनरल्स, और इन सबको मिला के वो अपने लिए फूड मतलब बनाते हैं, और उस फूड से वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, और उसी से फिर वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल है वो उनके आसपास मिलता है। कौन सा रॉ मटेरियल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए डैमेज्ड पार्ट को ऑफ देयर बॉडी, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी अवर लाइफ प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया है ना, बहुत देर से मैं आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं, हमें या प्लांट्स को, उससे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है। अगर हमें कहीं वीकनेस हो रही है, मान लीजिए अगर हमें फीवर हो रहा है, और फीवर से जो वीकनेस आती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि ये चीज़ें खाओ और ये चीज़ें मत खाओ। तो जो चीज़ें वो खाने के लिए कहते हैं, इट मीन्स उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिल रही है, जिससे हमें हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जी मिलने के बाद ग्रो करवा पा रहे हैं, है ना। तो हमारी जो बॉडी वो अच्छा काम कर रही है। लाइक दैट ऑल्सो प्लांट्स के साथ भी यही सेम केस है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेने की जो प्रोसेस है, और उससे एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी का उस फूड को यूटिलाइज करने का जो तरीका है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब वो ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म, मोड मीन्स तरीका है ना, ऐसा तरीका न्यूट्रिशन गेन करने का, मतलब एनर्जी गेन करने का, या फूड को लेने का और बॉडी को उसका यूटिलाइज करने का, फूड को, मतलब जैसे अगर हमने खाना खाया, उस खाने को खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिली, तो उससे बॉडी क्या कर रही है ना, ग्रोथ कर रही है। लाइक दैट प्लांट्स ने जो फूड मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लिया, उससे जो फूड बनाया, उससे जो उसको मतलब उसकी ग्रोथ हुई प्लांट की, तो उसे यूटिलाइज किया, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाए फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब बिल्कुल सिंपल से सब्सटेंस के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक। वो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद बनाना, और ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, है ना, खुद खाना अपना खुद बनाना और न्यूट्रिशन गेन करना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, जितने भी जानवर हैं और हम लोग ह्यूमन बींग्स, वो क्या करते हैं, फूड जो है प्रिपेयर करते हैं बाय प्लांट्स। प्लांट्स से रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर खुद बनाते हैं। तो हम जो है किस पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं अपना फूड बनाने के लिए, या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रो मीन्स अदर्स, जो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए और न्यूट्रिशन गेन करने के लिए अदर्स पर डिपेंडेंट हो, उन्हें हम कहते हैं हिट्रोट्रॉप्स। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई अवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। तो अब पहली क्या जानना चाहती है, आई थिंक आप भी जानना चाहते होंगे कि जिस तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से मिलाकर अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऐसा खाना हम खुद क्यों नहीं बना सकते। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, है ना। जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज है, मतलब प्लांट, जैसे हमारा खाना बनने के लिए हमें प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल आएगा, स्पाइसेस आएंगे, तो उनकी फैक्ट्रीज भी तो लगी हुई होती है ना हमारे लिए। फिर उन फैक्ट्रीज से जो रॉ मटेरियल है वो साफ वगैरह होकर और बन के थोड़ा सा और अच्छा होकर फिर वो मार्केट में आता है, तब हम उसे खरीदते हैं। डायरेक्ट हम पेड़ों से तो नहीं तोड़ते ना। तो वो कह रहे हैं लाइक दैट प्लांट्स को कहाँ से, कौन सी फैक्ट्रीज से फूड मिलता है, कहाँ होती है उनकी वो फैक्ट्रियाँ लोकेटेड। वेयर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पर जिससे उन्हें जो सारे पार्ट्स हैं प्लांट के, मतलब लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स, उनमें सब में खाना जाए। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो सिर्फ हमारे पेट में ही थोड़ी रह रहता है, ऐसा तो नहीं है कि केवल हमारा स्टमक बड़ा होता है, हाथ पैर बड़े नहीं होते, नहीं, सब चीज़ें बड़ी होती हैं। तो फूड इज मेड अप, तो ये कह रहे हैं कि प्लांट्स की को ऐसे कौन से जगह है जहाँ से उसके सारे पार्ट्स को खाना मिलता है ना। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब प्लांट्स कैसे अपने आसपास से जो रॉ मटेरियल है उसे गेन करता है। जैसे हम हैं, हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए हमारे खाना बनाने के लिए, रॉ मटेरियल क्या है, सब्जियां और फल, है ना, या फिर अनाज, सीरियल्स, मेज और गेहूं वगैरह। तो वो हम तो जाते हैं मार्केट और मार्केट से खरीद कर ले आते हैं, लेकिन प्लांट्स तो जहां पर है वहीं पर रहेंगे ना, तो उन्हें कैसे मिलता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो वो अपना खाना लेने के लिए फैक्ट्रीज में कैसे जाते हैं, या क्या उनकी कोई फैक्ट्रीज होती है या नहीं होती है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ। तो कैसे पता चलेगा। अब हम जो सेकंड टॉपिक है इसका 1.2, उसमें पढ़ेंगे कैसे मिलता है फूड, प्लांट्स को फूड। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, जिसे क्या होती है वो प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जिसके द्वारा प्लांट्स के अंदर ही फूड बनता है। ये फोटोसिंथेसिस है। मीन्स इससे हमें पता चला है कि प्लांट्स के लिए कोई फैक्ट्रीज नहीं होती और प्लांट्स अपना फूड लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते, ना रॉ मटेरियल लेने के लिए बाहर जाते हैं। प्लांट्स के अंदर ही एक प्रोसेस होती है खाना बनाने की, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, फूल हैं, ब्रांचेस है, स्टैम्प और रूट्स हैं, वो सब एक एक रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और फिर उसके स्टैम्प में एक वो बनती है, क्या बनता है, फूड बनता है। फिर स्टैम्प ही उस फूड को बाकी पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के उनको देता है। तो क्या होता है वो प्रॉपर वे में हम पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो होती हैं प्लांट की, जो पत्तियां होती हैं, वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं, जहां से प्लांट्स को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। तो क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो पत्तियों के अंदर होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो पानी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, पानी और जो मिनरल्स हैं, है ना, वो कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, वो सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। तो वो कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स उसको, जड़ें जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और फिर वो लीव्स को देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर से, फ्रॉम एयर इज टेकन, एयर से ली जाती है, मतलब हवा से लेते हैं वो, और थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्तियां होती हैं उनके सरफेस पर, छोटी छोटी पत्तियों पर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स के द्वारा जो हवा है चारों तरफ वो खींचते हैं उस हवा को, और जड़ों के द्वारा पानी और वो मिल जाता है उसको, मिनरल्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, है ना। ये जो पोर्स हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं, गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। वो जो छेद होते हैं पत्तियों में छोटे छोटे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा जो घिरे रहते हैं चारों तरफ से, जो कवर्ड रहते हैं, वो किससे रहते हैं, गार्ड सेल्स के द्वारा कवर्ड रहते हैं। ठीक है। नाउ फर्दर क्या है इसमें, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स जो हैं
वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? लीव्स में होते हैं बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। वेसल्स के थ्रू। वेसल्स कैसी होती हैं? जैसे हमारे बॉडी में नसें होती हैं, आर्टरीज और वेन्स वगैरह होती हैं, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना, उसी तरीके से प्लांट्स में भी वेसल्स होती हैं, ऐसी होती हैं जैसे पाइप्स होती हैं। और वो उन पाइप्स जैसी वेसल्स के थ्रू जो रूट्स हैं और स्टैम्प है, ब्रांचेज है और लीव्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को चीजें देती हैं और लेती हैं। दे फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। वो लगातार चलता रहता है। क्या होता है? लगातार लीव्स में रॉ मटेरियल्स पहुंचता रहता है और लीव्स उन रॉ मटेरियल से मिलाकर फूड बनाती है और फूड को लीव्स से ही उन वेसल्स के थ्रू बाकी प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनमें पहुंचता रहता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है टू रीच द लीव्स, दे आर कॉल्ड वेसल्स। उन वेसल्स के थ्रू जो पहुंचता है सामान सारा। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। इसको अभी चैप्टर 1 में तो यहीं तक समझना बहुत है, लेकिन इन वेसल्स के बारे में और प्लांट्स का जो मटेरियल जो फूड मटेरियल्स वगैरह है जो पहुंच रहा है सारे पार्ट्स में, उसे आप डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। वो क्या दी है? सेल्स के बारे में दिया है। सेल्स क्या होती है? कोशिका। ठीक है, सेल्स किसे कहते हैं? कोशिका को सेल कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर ही हम लोगों की बॉडी बनी हुई होती है। इसी तरीके से प्लांट भी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे कोई हम घर या बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है ना, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है या प्लांट्स की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन सेल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ऐसे ही नहीं देख सकते नॉर्मली, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं केवल एक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, सिंगल वन सेल से। बट अधिकतर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलकर होते हैं, क्योंकि सेल्स वैसे ही बहुत छोटी छोटी होती हैं, है ना। तो द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्रीज। जो सेल होती है वो एक बहुत मोटी आउटर बाउंड्रीज से, मतलब एक दीवार के द्वारा, एक बाउंड्री के द्वारा घिरी रहती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सभी सेल्स में, अधिकतर सेल्स में क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो वो न्यूक्लियस होता है वो किससे घिरा रहता है? वो भी एक जेली लाइक, मतलब जैसे पूरी लिक्विड भी नहीं होती, सेमी लिक्विड सब्सटेंस से घिरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए ये क्या है? जो ये पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है ये सेल है, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये आउटर ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस फिल होता है, चिपचिपा सा, उसे जेली लाइक, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस सेल के अंदर क्या होती है? छोटे छोटे एक चीज होती है सेंट्रली लोकेटेड, और मेन यही चीज होती है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यही होता है। तो ये सेल्स होती हैं, इन्हीं से मिलकर हमारी बॉडीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है। और जो सिर्फ एक सेल से बना होता है ना, लिविंग, वो होता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसे हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं तो लिविंग, जैसे हम कहते हैं ना कि दही में बहुत सारे कीड़े होते हैं, नॉर्मल हमारे हाथों पे भी बहुत सारे टेनी पार्टिकल्स होते हैं, कीड़े टाइप होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेंगे छोटे छोटे, तो बस उन्हीं में सिंगल न्यूक्लियस होता है, बाकी नहीं। तो बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सेलों से इसीलिए बने होते हैं, क्योंकि जो ये सेल होती हैं ये 1 से 2 ये डिवाइड होती रहती हैं हर पल, क्योंकि जब तक ये डिवाइड नहीं होगी तो हम बड़े नहीं होंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा नहीं होगा।
जैसे हम लोग हैं, हम जब पैदा होते हैं तो छोटे से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, लंबाई भी बढ़ती है, हाथ पैर उंगलियां सब कुछ बढ़ता है हमारा। तो वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जो सेल हैं वो पर्टिकुलरली दिन बढ़ते दिन क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे हम प्लांट्स में कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पर भी कुछ पूछा था, भुजू वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। ये हमने आपको इसमें समझा दिया कैसे वाटर और मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा और पहुंचाया जाता है लीव्स तक। कैसे? बाय द वेसल्स, बाय द हेल्प ऑफ वेसल्स, है ना। जैसे हमारा आर्टरीज और वेन्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। पहली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। ऐसा लीव्स में क्या है जो सिर्फ लीव्स में ही खाना बनता है प्लांट्स का, और अदर पार्ट्स भी तो हैं जैसे ब्रांच हैं, स्टैम्स हैं, उनमें क्यों नहीं बन सकता है। तो अब ये हम जानेंगे क्यों होता है ऐसा सिर्फ लीव्स में। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है ना। आपने देखा होगा लीव्स अधिकतर ग्रीन होती हैं, कभी कभी होता है कि कोई लीव्स हल्की सी रेडिश या फिर ब्राउन या फिर येलोश होती है ना। तो पिगमेंट मीन्स कलर होता है एक। तो लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये इसकी सहायता करता है किस चीज में, जो सनलाइट होती है, जो सन की लाइट्स हमारे दिन में पड़ती है तो उससे वो एनर्जी गेन कर लेती है। ये जो क्लोरोफिल होती है वो एनर्जी गेन करती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस। ये एनर्जी यूज होती है सिंथेसिस करने में। सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करने में फूड को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाने के लिए ये एनर्जी यूज होती है। जैसे आपको गैस चाहिए होती है रॉ मटेरियल से फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसी तरीके से the synthesis of food occurs in the presence of sunlight। इसीलिए जो फूड है, जो प्लांट्स का फूड है वो हमेशा दिन के समय जब सनलाइट होती है तभी बन सकता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, टू प्रिपेयर, कुछ बनाना, उसे हम कहते हैं। इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को जिसमें फूड बनता है प्लांट्स का उसे हम क्या कहते हैं, photosynthesis। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है, फूड बनता है प्लांट्स का, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है धरती पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी है मतलब सूरज की जो रोशनी है उससे जो एनर्जी है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है, स्टोर इन द प्लांट्स और इन द फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसे फिर स्टोर किया जाता है फूड, प्लांट का फूड बनाने के लिए। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो जबकि जो सूरज है वो क्या है, बहुत अल्टीमेट सोर्स है